आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड कब पहुंची? लोगों को बचाने के लिए जाने वाली गाड़ियां देर से पहुंची थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ तो कर लिया, साथ ये भी बताया कि लोगों के जमा हो जाने की वजह से मुश्किलात हुई। आग की इत्तला 10:16 पर मिली। पहला बाउजर 10:26 पर पहुंच गया था, मगर ऐनी शाहिदीन का बताना है कि फायर ब्रिगेड की टीमें 1 घंटा ताखीर से पहुंची। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की भी आए बाएं शाएं, कहा जब कार्रवाई करते हैं तो लोग किसी न किसी किस्म का कार्ड खेलते हैं। वाक़े पर सियासत शुरू कर दी जाती है, लेकिन अवाम तो सवाल कर रहे हैं कि आपको कार्रवाई से रोकता कौन है? कार्रवाई करें, जिम्मेदारों का तयन करें। 10:16 पे इत्तला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। 1 घंटे के बाद गाड़ी आया, पहला गाड़ी 1 घंटे के बाद आया, उसके बाद एक गाड़ी और आया। न कोई आग बचाना ना रहा, एक गाड़ी वो भी खाली हो गया, फिर इसके बाद गया। 1 घंटे में भी अगर गाड़ी 8-10 आ जाती तो शायद मेजनाइन तक नहीं जाता। ये बहुत लेट आया और इतनी खाली गाड़ियां भी आई जिसमें पानी भी नहीं। पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी, रास्ते रोके हुए थे। ना मेयर कराची नजर आया, ना कोई डीसी नजर आया। ये कोई तरीके कार नहीं है। मैंने बताया मैं कराची से बाहर था, मेयर साहब भी कराची से बाहर। मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुंचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाब था। फायर फाइटिंग के प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थे कि नहीं थे, ये ज्यादा चीज है। सिलेंडर हमने इस्तेमाल करे मगर आग नहीं बुझी, बहुत स्पीड में फैल गई। काफ़ी सिलेंडर बोल फेंके मगर नहीं हुआ कुछ भी। मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ इदारे हैं वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। बस जो भी है वो अपनी खुद करें, बहुत सिंपल बात है। आला हुकाम जो सरबरा बन के बैठे हैं इनको मर के जवाब देना, किसी की जाने गई हैं इनकी लापरवाही की वजह से। यही पॉइंट स्कोरिंग पर चले जाते हैं, इल्ज़ाम तलाशी पर चले जाते हैं। हमें इससे गुरेज करना चाहिए। जब कार्रवाई करें ना, कार्रवाई के अंदर जो रुकावटें क्रिएट की जाती है ना, वो रुकावटें ना हो। मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ। पता लगना चाहिए इसको कराची वालों के साथ क्या करने का होता है। 22 घंटे के बाद पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, बताओ काम करनी है 22 घंटे तक। तो सवाल यह है कि फायर ब्रिगेड पहुंची कब? वज़ीर आला और मेयर कराची के दावों में तजाद है। अलग अलग वक्त पर गाड़ियां पहुंचने के दावे करते रहे। 10:16 पे इत्तला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को मुतला किया गया। 10:38 पे यहाँ पर हमारी टीम पहुंची। 10:16 पे 10:26 पर गुल प्लाजा में अब भी कई लाशें पड़ी हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। जिंदा बच जाने वाले शख्स ने बाहर निकलकर आंखों देखा हाल बताया। कहा हर तरफ धुआं था, अंदर सांस भी लेना मुश्किल है। यहाँ जब निकले हम लोग तो दुकान की शॉप बंद करी थी, 2-3 लाइटें बंद हुई तो एकदम धुआं आया। पब्लिक 200-300 पब्लिक थी, दुकानदार हजरात थे, तो सब हम रैंप की तरफ भागे तो रैंप का दरवाजा खुला, वहाँ से धुआं स्पीड से आया जहरीला। तो हमारी सांसों के अंदर जा रहा था, तो वापस रिटर्न हुए तो सब हम दुकानों के अंदर, शॉप्स के अंदर घुसे। वहाँ से अल्लाह पाक ने जिसको गिर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, सब गिर रहे थे, मगर बोलने की हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम बोल सकें। जिसको उठा सके उस तक लेके आए, फिर एक एग्जिट पे आया इस तरफ। इस वक्त भी इनकी सबकी डेड बॉडी मेज़नाइन फ्लोर पे सबसे ज़्यादा हलाकत हुई है। वहाँ पे लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई ऑक्सीजन की कोई नहीं थी। फायर ब्रिगेड वालों के पास भी कोई ऑक्सीजन नहीं था। शदीद जहरीली गैस थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। सानिया है गुल प्लाजा के मुतासरीन इंतजामिया के रवैये पर फट पड़े। बोले अपने प्यारों को तलाश करने वालों के लिए अब तक कैंप भी नहीं लगाया गया। इंतजामिया मदद फराहम करने के बजाय धक्के दे रही है, खाना पीना तक फराहम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध बेहिसी का नोटिस लें। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे को गालियां मत दो, धक्के मत दो, नहीं देते खाना मत दो, नहीं देते पानी मत दो, हमारी मौत होगी, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। कोई कैंप लगा दो यार। हर 10 मिनट के बाद जो ना कोई ओहदेदार आ जाता है। सुबह एडिशनल आईजी साहब आए हुए थे यहाँ पे, ये गेट बंद कर दिया गया। 200 उनके साथ जो है वो गार्ड थे। ये जो डीसी ऑफिस के अंदर कैंप लगा हुआ है, ये मुतासिरीन के लिए लगा है। कौन सा मुतासिरीन इसके अंदर बैठा हुआ है?
सारे मुतासरीन ये रहे, ये खड़ा हुआ, वो बैठा हुआ, ये रहा, ये धक्के खा रहे हैं, कभी धक्के खा के इधर चले जाते हैं, कभी धक्के खा के उधर चले जाते हैं। 40 घंटे में इनके लिए कोई कैंप नहीं लग सका। वजीर आला, वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, कोई तो इस बात के ऊपर एक्शन ले। सानेहाए गुल प्लाजा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर आबिद जलाल कहते हैं मिलने वाली लाशों की हतमी तादाद फिलहाल बयान नहीं की जा सकती। बाज लाशें मुख्तलिफ मकामात से जिस्म के हिस्सों की सूरत में मिली हैं। डॉक्टर आबिद जलाल के मुताबिक लाशों की हालत इंतहाई ख़राब होने के बायस फौरी शनाख्त मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ मकामात से इंसानी जिस्म के अज्जा मिल रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि इमारत का स्ट्रक्चर शदीद हद तक मुतासर हो चुका है, इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। सानेहाए गुल प्लाजा जहां भाग होने वालों की शनाख्त का अमल जारी। बेशतर की शनाख्त न हो सकी। सिविल अस्पताल में DNA के लिए 30 से ज़्यादा अफराद के सैंपल जमा कर लिए गए। लवाहिकीन कहते हैं इतना बड़ा सानेहा हो गया, लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ एक डेस्क बनाई गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारी कहती हैं DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए जा रहे हैं, लाशों का पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें ज्वाइन किया। असलम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, कमिश्नर कराची ने अब से कुछ देर पहले गुल प्लाजा के बाहर गुफ्तगू में कहा है कि 26 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 13 की शनाख्त हो गई है और 13 की शनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक सिविल अस्पताल ने प्रोफाइलिंग की जा रही है ऐसे अफराद की जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। सानिया गुल प्लाजा में जाम होने वाले जिन अफराद की लाशें सिविल अस्पताल पहुँचाई गई थी, 30 अफराद के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने वहाँ पे अपने जो DNA सैंपल है वो जमा करा दिए गए हैं। डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक वालिद, वालदा या फिर बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उन सैंपल्स को तहवील में लेकर के कराची यूनिवर्सिटी की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ भेजा जाएगा, ताकि जो सैंपल लिए गए उनसे क्रॉस मैचिंग के जरिए जो हलाक हुए हैं उनकी शनाख्त की जा सके। लेकिन जो लवाहिकीन है उनका कहना है कि सिर्फ एक डेस्क कायम की गई है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। अभी भी 49 अफराद ऐसे हैं जिनकी लाशों की जो अभी तक लापता है और जो लाशें वहाँ मौजूद हैं उनकी शनाख्त उजाड़ दिए। मजीद 3 लाशें मिल गईं। शोलों ने 26 जिंदगियां निगल ली। 50 से जायद लोग अब भी लापता हैं। अमवात में इजाफे का खदशा है। इमारत दोनों तरफ से गिर चुकी है। किसी भी वक्त पूरी इमारत गिरने का खदशा है। आग कैसे लगी इसका तयन अब तक न हो सका। ताहम आग लगने के बाद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। लोग मदद के लिए पुकारते रहे। बाहर खड़े लवाहिकीन दर्द से बिलखते रहे। किसी का बच्चा गया, किसी ने बेटी को खो दिया, कोई अब भी अपने प्यारे के जिंदा बचाने के लिए मौजज़े का मुंतज़िर। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी की फॉरेंसिक कराने का भी फैसला किया गया है। कयामत खेज लम्हा था। आग लगी, कई लोग अंदर फंसे थे और बाहर लवाहिकीन दर्द से बिलख रहे थे। वो फंसे अल्लाह मियां उन्हें जिंदगी देना, कहीं कोने में फंसे हुए हो। अगले मंथ उसकी शादी थी बच्ची की। फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें फंसे हुए सारे लोग हैं। बस अल्लाह उनको उनकी जान की हिफाजत करे, बस अल्लाह से यही दुआ है। राब्ता ही नहीं हुआ, जब से आग लगी है राब्ता ही नहीं हो रहा। 6 के 6 फोन नहीं मिल सक रहे। डॉक्टर आयशा है, उनकी अपनी बेटा है 10 साल का, वो खुद भी हमले बेचारी वो अपनी बेटे के साथ आई थी शॉपिंग करने। अपनी फरियाद ऑडियो मैसेज के जरिए भी बताई कि अब तो जान पर पन आई। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। का नाम आरिफ है। इसने बोला कि मैं आग से लड़ रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ। हम इधर आए, इसके बाद हमने कॉल की, कॉल नहीं लगी। इसके बाद मुझे ऑफ हो गया मोबाइल। इसके बाद हमारी बात नहीं हुई। भाई ने बुलाया, भाई ने बोला इधर आग लग गई है, तो मैं अंदर हूँ। उनको निकालने की कोशिश भी काफी की थी यहाँ से, पर नहीं निकाल पाए वहाँ से। हाँ, इन भड़कते शोलों से कुछ तो बाहर निकले, मगर वो जनाजे थे, किसी के प्यारों के लाशें थे, दिल दहला देने वाले मनासिर थे। सानेह में दर्जनों अफराद अब तक लापता हैं। 2 रोज बाद भी किसी का कुछ पता नहीं। 1 महीना हुआ जॉब पे लगा है, सुबह गया तो आया ही नहीं है।
कि अभी 18 में अभी लगा है, कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सारे बच्चे जो भी गए थे सब आ गए। रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ थे, सारे बच्चों को लेकर आ गए। उसका कहीं पता नहीं है। और भी बच्चे थे ना, उन्होंने बताया, और 2-3 आदमियों को तस्वीर दिखाई, उन्होंने भी बताया कि ये बच्चा था अंदर। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने सब राख बना दिया। उम्र भर की पूंजी खाक हो गई। सबके सब जीरो पर आ गए, किसी के लिए कुछ नहीं बचा, किसी की फैमिली परेशान है, किसी के बच्चे थे अंदर। नीचे माल था हमारा, ऊपर हमारी अपनी दुकानें थी, तो सब खत्म हो गया। ये 20 साल की मेहनत थी, वो पल में खत्म हो गई। भड़कती आग ने गुल प्लाजा की दुकानें राख कर दी। हजारों खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तो बना दी गई, मगर अब तक आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। हुक्काम ने गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी की फॉरेंसिक कराने का भी फैसला किया है। सानहाए गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत का जाबहक अफराद के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। आग लगने की वजूहात का अब तक तायुन नहीं हो सका। क्या 1 करोड़ रुपए से किसी मां का लाल वापस आ जाएगा? सानहाए गुल प्लाजा में बेटे को खो देने वाली दुखियारी मां फट पड़ी। कहा, हुक्मरान कुर्सियां छोड़कर यहां आए, हमारा हाल देखें। जब एक गाड़ी वाइब्रेट की आई, 1.5 घंटे बाद गाड़ियों का क्यों इंतजाम हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? अब तक इतने लोग दबे, इतना सब कुछ हो रहा है। क्या ताउन गवर्नमेंट से आवाम को मिल रहा है खड़े हुए? क्या ये 1-1 करोड़ गवर्नमेंट देने से जो माँ ने 9 महीने अपने बच्चों को कोख में रखा, उनकी कोख को सबर देगी हुकूमत? दे देगी या जिंदगी भर वो 9 महीने अपनी औलाद की कमी पूरी कर लेंगे उन 1-1 करोड़ से? अगर ये किसी हुकूमत के वजीर आला के, किसी के हुकूमत के बड़े आला मुकाम के घर में आग लगती तो उसे पता चलता तकलीफ और अजियत होती क्या है। इस हुकूमत को डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी में। ये एक तमाशा बन गया, ये आग नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, सिर्फ खेला जा रहा है। इस वक्त तमाशा बन रहा है। किसी की माँ का कोई बेटा, किसी को कोई करोड़ों रुपए से कोई सुकून नहीं मिलेगा। हुकूमत को बोलो उतर के कुर्सी से यहाँ आए, इस जगह पे मौत का तमाशा देखे। कि मौत का खेल कहते किसे हैं?